जल शहजादी और बोलता कुत्ता। पुराने जमाने की बात है। किसी दूर देश में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था अजहर। बादशाह को अजीबो-गरीब जानवर पालने का बहुत शौक था। ऐसे जानवर जो दुनिया में और कहीं न मिले। उसने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति सबसे अजीब जानवर लाएगा उसे खूब इनाम मिलेगा। लोग दूर दूर से अलग अलग किस्म के जानवर लेकर आए। बादशाह हर किसी को इनाम देता और उन जानवरों को अपने महल के खास हिस्से में रखता। वहां उनकी देखभाल के लिए कई नौकर भी रखे गए थे। बुढ़िया और अजीब कुत्ता। एक दिन एक सिपाही ने आकर खबर दी, बादशाह सलामत, एक बूढ़ी औरत आपके लिए कुत्ता लेकर आई है। कहती है कि उसमें कुछ खास बात है। बादशाह ने उसे बुलवाया। थोड़ी ही देर में एक झुकी हुई बूढ़ी औरत आई। साथ में एक छोटा सा अजीब शक्ल वाला कुत्ता था। कानों के पास धुएं जैसी सफेदी और चमकती आंखें। बादशाह ने गौर से देखा, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। वो नाराज होकर बोला, कौन हो तुम और ये आम सा कुत्ता लेकर क्यों आई हो? बूढ़ी बोली, मैं चीन से आई हूं। मेरा नाम जान है। ये कुत्ता डमकू है। इसकी खासियत ये है कि ये इंसानों की जुबान में बात करता है। बादशाह हैरान रह गया। क्या सचमुच? ये कैसे मुमकिन है? बूढ़ी ने कहा, डमकू, बादशाह सलामत से कुछ कहो। कुत्ता बोला, बादशाह सलामत, ये बूढ़ी औरत सच कह रही है। बादशाह दंग रह गया। वाह, ये तो करिश्मा है। बादशाह ने खुश होकर कहा, तुमने हमें बड़ा अनोखा तोहफा दिया है, जो चाहो मांग लो। बूढ़ी बोली, मैं दौलत नहीं चाहती, न तख्तो ताज, बस मुझे जल शहजादी चाहिए। बादशाह ने हैरानी से पूछा, जल शहजादी, ये कौन है? बूढ़ी बोली, आपके राज्य की सुर्ख झील में रहती है। उसका आधा शरीर औरत का है और आधा मछली का। वो पानी की रानी है, सब समुद्रों और झीलों की शहजादी। बादशाह ने कहा, पर हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? बूढ़ी मुस्कुराई, अगर आप डमकू को साथ लेकर झील में जाएंगे तो वो खुद सामने आएगी, क्योंकि वो डमकू से बात करना चाहती है। बादशाह ने हामी भर दी। बूढ़ी ने कहा, अगर आप जल शहजादी को पकड़ लेंगे तो मैं आकर ये कुत्ता आपको दे दूंगी, वरना इसे वापस ले जाऊंगी। ये कहकर वो चली गई। डमकू का सच। बादशाह ने कुत्ते से पूछा, ये बुढ़िया कौन है? कुत्ता बोला, वो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है। जल शहजादी का खून पीकर हमेशा जिंदा रहना चाहती है। मैं असली कुत्ता हूं, पर उसने मुझे पाताल से जादू से बुला लिया है। बादशाह ने कहा, तो चलो, हम उसे जल शहजादी तक नहीं पहुंचने देंगे। जल का जादू। अगले दिन बादशाह डमकू को लेकर सुर्ख झील पहुंचा। कश्ती झील के बीच पहुंची ही थी कि पानी से एक चमकती हुई मछली नुमा औरत बाहर आई। वो थी जल शहजादी। वो मुस्कुराई और बोली, बादशाह सलामत, आपने मुझसे मिलने की हिम्मत की है, मैं आपकी आभारी हूं। इतने में आसमान पर धुएं से एक चेहरा उभरा। वही बूढ़ी जादूगरनी। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक डमकू कुत्ता बादशाह पर झपटा। उसने बादशाह की गर्दन जकड़ ली। जल शहजादी चीख पड़ी, पर कुछ न कर सकी। बादशाह बेहिस हो गया। कुत्ता बादशाह को किनारे पर ले आया। वहीं बूढ़ी जादूगरनी उतर आई। जादूगरनी की चाल। बूढ़ी हंसते हुए बोली, अब मैं तुम्हारा और जल शहजादी का खून मिलाकर पीऊंगी और हमेशा जवान रहूंगी। जल शहजादी ने जल्दी से कहा, ठहरो, मेरा खून इस वक्त जहरीला है। अगर तुमने अभी पिया तो मर जाओगी। 1 घंटा बाद असर खत्म होगा। जादूगरनी ने शक से कहा, अगर झूठ बोली तो देख लेना, और गायब हो गई। फूलों का चमत्कार। जल शहजादी ने तुरंत कुत्ते से कहा, तुम्हारे दांतों का जहर कितनी देर तक असर करता है? कुत्ता बोला, पूरे 1 साल। जल शहजादी भागी और झाड़ियों से सफेद फूल तोड़ लाई। उसने वो फूल बादशाह के जख्मों पर रखे। फूलों का रंग सुनहरा हो गया और बादशाह का शरीर फिर से हिलने लगा। कुछ ही देर में बादशाह उठ बैठा, जिंदा और ठीक। आखिरी जंग। अब उस जादूगरनी का क्या करे? बादशाह ने पूछा। जय शहजादी बोली,
उसकी सारी ताकत उसके नीचे के दांत में है। जब वो लौटे तो तुम बेजान बनकर पड़े रहना और मौका देखकर उसका दांत तोड़ देना। बादशाह लेट गया। थोड़ी देर में जादूगरनी फिर प्रकट हुई। धोखा दिया तुमने, वो चिल्लाई। जैसे ही उसने जल शहजादी की तरफ कदम बढ़ाए, बादशाह अचानक उठा और खंजर से वार किया। जादूगरनी का दांत टूट गया और वो चीखते हुए आग में जलकर राख हो गई। अंत। डमकू भी उसी वक्त चीखते हुए राख में बदल गया। उसका जादू खत्म हो चुका था। बादशाह और जल शहजादी ने राहत की सांस ली। बादशाह ने कहा, मैं वादा करता हूं कि रोशनी का फूल लेकर तुम्हें हमेशा के लिए इंसान बना दूंगा। जल शहजादी मुस्कुराई, और तब मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। इसके बाद जल शहजादी झील में लौट गई और बादशाह अपने महल, ताकि वो रोशनी का फूल ढूंढने की तैयारी कर सके। और इस तरह अक्ल, बहादुरी और सच्चाई ने जादू और फरेब पर जीत हासिल की।